नमस्कार किसान भाइयों। अभी हमने मधुमक्खी पालन के पार्ट 3 पर चर्चा इसके पहले कर चुके हैं। अब मैं आपके आदरणीय सिंह साहब से मैं विभिन्न ऋतुओं में मधुमक्खी पालक किसान व्यवस्था कैसे करे जैसे उसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। सिंह साहब, आप हमारे किसान भाइयों को इस पर बताएं। कुशवाहा जी, मधुमक्खी पालन करने के लिए किसानों को या मधुमक्खी पालकों को यह तो जानकारी है कि उनके क्षेत्र में कौन कौन से पुष्प ऐसे हैं, कौन कौन सी फसलें या बागवानी की फसलें ऐसे हैं जो कि मधुमक्खियों के लिए उपयोगी हैं, चाहे वो मकरंद के रूप में हो चाहे वो पराग के रूप में हो। तो इस समय अभी नवंबर आने वाला है, तो नवंबर के बाद नवंबर में जो है ये आपके सरसों की बुआई शुरू होगी, जो कि एक बहुत ही अच्छा पराग और मकरंद दोनों का सोर्स है, जिससे कि बहुत सारे मधुमक्खी पालकों को काफ़ी बड़ी मात्रा में शहद का वो उत्पादन करते हैं। तो इसके लिए चूँकि अभी एक लंबे अभाव काल से ये मधुमक्खियाँ गुजरी हैं, तो अभाव काल के बाद उनको हम किस तरह से कैसी व्यवस्था करें कि जिससे आगे सरसों के सीजन में जा कर के अधिक से अधिक हम उत्पादन प्राप्त कर सकें। तो इस संबंध में हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जहाँ तक मधुमक्खी पालन का सवाल है, उसमें ऋतुओं का तो के अलावा हम ये देखते हैं कि इनको पूरे साल को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। एक भाग ऐसा होता है जो कि अभाव काल जिसको कहते हैं, जिसमें कि मकरंद और पराग दोनों नहीं मिलता और कभी कभी जो है पराग मिलता है और मकरंद नहीं मिलता, तो कभी मकरंद मिलता है तो पराग नहीं मिलता। ऐसी स्थिति हो सकती है। और दूसरी स्थिति ये होती है जिसको कि हम कहते हैं बिल्डअप पीरियड। बिल्डअप पीरियड ऐसा समय है जिसमें कि पराग मिलता है, जिससे कि मधुमक्खियों की संख्या तो बढ़ा सकते हैं हम, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर वो हमको पराग मिल रहा है तो उनको चीनी का घोल दे करके मकरंद की जहाँ आवश्यकता है उसकी पूर्ति करके हम जातकों का या उनकी जो संतति निर्माण जो कार्य है उसको गति प्रदान कर सकते हैं। और इस तरह से हनी फ्लो आने के पूर्व हम मधुमक्खियों को इतना मजबूत कर सकते हैं, उनके समुदाय को, उनकी संख्या को इतना बढ़ा सकते हैं कि जो संख्या करीब समझिए 40 से 50 हज़ार की संख्या एक छत्ते में अगर होगी, तो वह आने वाले सरसों के समय में उससे हम मधु उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए हमको पहला काम ये करना चाहिए कि जैसे ही सरसों फूलना शुरू हो, ऐसी स्थिति में हमारे पास जो समुदाय हैं उसमें ऐसे समुदाय हो सकते हैं जो कि बहुत कमज़ोर 2 या 3 फ्रेम पे होंगे, और कुछ ऐसे समुदाय होंगे जो आपके पास 10 या 12 फ्रेम के होंगे। तो पहला काम हमको ये करना चाहिए कि जब उसमें ब्रूड रियरिंग शुरू हो तो जो छोटे समुदाय हैं उन समुदायों में बड़े समुदायों से ब्रूड निकाल करके उसमें डालते जाना चाहिए, जिस तरह से कि एक समय आने पर आपके अपेरी में जितनी भी कॉलोनीज होंगी, जितने भी बक्से रखे होंगे, करीब करीब सब में बराबर की संख्या में ब्रूड हो जाएंगे। और इस तरह आपकी सभी जो मधुमक्खी कॉलोनियां हैं वो इस योग्य होने लगेंगी कि जैसे ही सरसों का जो है मकरंद तेज़ी से निकलना शुरू होगा तो वो इस क्षमता पे पहुंच जाएंगी कि हम सभी अधिक से अधिक बक्सों से हम मधु निकाल सकें। और जो ऐसी छोटी भी मधुमक्खी कॉलोनीज हैं, उन कॉलोनीज़ को हम बाद में
2 या कॉलोनी को यूनाइट करके एक कॉलोनी बना सकते हैं, अथवा अगर मधुमक्खी पालक के पास छोटे बॉक्स, जिनको कि आप डिवीजन बॉक्स कहते हैं, ऐसे छोटे बॉक्स हों तो उनसे भी शहद का उत्पादन उनको करना चाहिए। और शहद उत्पादन के बाद, क्योंकि अब सरसों के बाद लगातार हमारे इस क्षेत्र में, सेंट्रल इंडिया का जो पूरा इंडो गैंजेटिक प्लेन है, इस क्षेत्र में सरसों करीब जो है फरवरी के लास्ट तक हमको मिलती रहेगी और हमको करीब समझिए 4 से 5 एक्सट्रैक्शन शहद के मधुमक्खी पालक ले सकता है। उसके बाद अप्रैल मई के अंत तक ये जो सीजन चलेगा यह शहद उत्पादन के लिए चलेगा। में सरसों है, सरसों के बाद फिर आपको जामुन मिलेगा, जामुन के बाद शीशम मिलेगी, और शीशम साथ ही साथ अरहर भी, वह भी जिन क्षेत्रों में है वहाँ पे उसका मधुमक्खी पालन के लिए उपयोग कर सकते हैं। लीची के बगीचे जहाँ हैं वो लीची का जो है उसके शहद मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में सरसों, लीची और शीशम, दूसरा जो आपका अरहर, सूरजमुखी और यूकेलिप्टस, ये जो यूकेलिप्टस तो अभी भी चल रहा होगा बहुत सारे क्षेत्रों में, और इसका सीजन यूकेलिप्टस का थोड़ा काफ़ी लंबा चलता है, तो क्योंकि इसमें विभिन्न वैरायटियाँ होती हैं, तो इसका शहद जो है वो तराई क्षेत्रों में या जहाँ यूकेलिप्टस है वहाँ मिलता है। तो इस तरह से, और सहजन दिसंबर में जो है, सहजन भी बहुत जगहों पर है, विशेष करके जो है जो आदिवासी इलाके हैं और जंगली इलाके हैं वहाँ पर सहजन काफ़ी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। जैसे झारखंड का जो एरिया है और भी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ की ये बड़ी मात्रा में मिलता है, इसका शहद भी बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से मधुमक्खी पालक को ये चाहिए, किसानों को चाहिए कि अपनी कॉलोनीज़ को वो बिल्डअप करें। इस तरह से जो ये हमारा समय अभी है 1 महीने का, उसका वह समय मधुमक्खियों की छत्तों को, उनकी जो संख्या है उनको बिल्डअप करने का समय है। इसलिए इसको हम बिल्डअप पीरियड के नाम से जो है जानते हैं, और इसका इस पीरियड में हमको मधुमक्खियों के छत्तों को समान करके अधिक से अधिक उनकी संख्या को बढ़ा करके मधु उत्पादन के लिए तैयार करना है। बहुत अच्छी जानकारी दी सिंह साहब। किसान भाइयों, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप सवालों के माध्यम से आप हमको बताइए कि आपको और क्या जानकारी चाहिए। इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा अगला वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।